हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। और आज जीएस का एक टॉपिक मैं लेकर आई हूँ 2025 के लिए, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क मेंस। ठीक है, तो ये बैंकिंग इंडेक्सेस है, सॉरी ग्लोबल मतलब इंडेक्सेस है। और इसमें मैंने इस बार अभी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंडिया का रैंकिंग है। और इलेबोरेट वे में अगर आप करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, वो सब भी कर सकते हैं। बट पहले आई वुड से सबसे पहले तो इंडिया का, क्योंकि अभी जो एसबीआई क्लरिकल में आया था उसमें इंडिया का रैंक पूछा था। और इतना ज़्यादा लंबा सिर्फ इंडेक्स को टाइम देना बहुत मतलब नहीं हो पाएगा, नंबर्स उतना याद नहीं हो पाएगा, फर्स्ट कौन सेकंड कौन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 इंडेक्स है, 10 से 15 इंडेक्सेस हैं जिसमें आपको याद रखना है। तो सिर्फ इंडिया का रैंकिंग ही याद रख सकते हैं अगर करना है तो। ये बाद में करना है, पहले बैंकिंग न्यूज़ वगैरह पहले करके उसके बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक और बिजनेस इंडेक्सेस में है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें 38 है इंडिया का रैंक आउट ऑफ 139 कंट्रीज। तो यहाँ पर टॉप पर कौन था? स्विट्जरलैंड था। ऐसे ही जितने सारे इंडेक्सेस है उसके टॉप पर कौन है वो भी आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। टोटल कितने कंट्रीज थे वो तो ज़्यादा नहीं पूछता है, बट फर्स्ट था तो मैंने लिख दिया। तो ऐसे करके होता है। ठीक है, टॉप पर कौन था, टॉप 3 भी लोग याद करते हैं, बट मैं नहीं करती। ठीक है, यहाँ देखो फिर सेकंड है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है 41। ठीक है, नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है 63। यहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में है 40th रैंक है इंडिया का। ये सारे इंडिया के रैंक है। और नेक्स्ट है ये गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के मामले में कौन कौन सा रैंकिंग होता है। तो करप्शन, कैसा गवर्नेंस चल रहा है उसके लिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में है इंडिया का रैंक 96, ये 96 है। फिर यहाँ है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब प्रेस को कितना ज़्यादा फ्रीडम है, कितना एक्यूरेट बताता है, तो वो बहुत पीछे है 151। मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं, ये सब कंट्रोल करते हैं जो भी है, इसका मतलब 151 है। ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भी 41 है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में कहाँ 41 था, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें 41। और यहाँ पर ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में भी 41 है। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा कैटेगरी है देखो, सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट। सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट के टाइप में कौन कौन सा इंडेक्स होता है और उस सारे इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है देखिए। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यहाँ पर इंडिया का रैंक है 71st। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें है 8th रैंक पर है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में है 176th रैंक पर। ठीक है, और यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट में कौन कौन सा कैटेगरी, मतलब सोशल डेवलपमेंट कैटेगरी में कौन कौन सा इंडेक्सेस होता है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है। तो यहाँ पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130। ग्लोबल ये एग्जाम में आया था कौन सा, 131। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131। और शायद क्लर्क एसबीआई क्लर्क में यही आया था ग्लोबल, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं इंडेक्स पढ़ के नहीं गई थी, बट आया था एक इंडेक्स तो आया था और इंडिया का रैंकिंग पूछा था। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118, 118, 140 भी था कुछ साल पहले, तो अभी 118 हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115। और यहाँ पर है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 111। ठीक है, तो और यहाँ पर है ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल मोबिलिटी के अकॉर्डिंग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 85। पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, तो 85th नंबर पर है हमारा पासपोर्ट, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, एजुकेशन के और स्किल की कैटेगरी में ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 107 है। आईएमडी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स डिजिटली कितना स्ट्रांग है, तो यहाँ पर 40th रैंक पर है इंडिया। ठीक है जी, और नेक्स्ट तो कुछ नहीं है, बस इतना ही रैंक्स है। अगर आपको अच्छा से और इसको पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप लर्न कर सकते हैं,
तो प्लीज़ इसको मैं बताऊंगी इसका जो जो टॉप कंट्रीज़ है, मतलब यहाँ पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो टॉप पर आया है, जिसका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो तो वो मतलब लगता है कि सिंगापुर का होगा, मुझे याद नहीं है, बट देखते हैं। अगर जो टॉप पर है वो याद कर लीजिए, टॉप से 3 याद कर लीजिए, वो हो जाएगा और इंडिया का रैंक हो जाएगा, ठीक है। और कौन इसको रिलीज़ करता है, ये इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, अगर ये तीनों चीज़ याद कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई क्वेश्चन इंडेक्स से आ जाए नहीं छूटेगा। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ इंडिया का रैंक बताया है, बट अगर यहाँ इतना पढ़ के याद करके एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो नहीं छूटेगा, ठीक है, जो जो कर सकते हैं। तो ये रहा छोटा सा वीडियो, मैंने सोचा बता दिया, मतलब बता देती हूँ। और बस यही है। आज 29 है, आज है IBPS क्लर्क का मेंस, जिन लोगों का मेंस है अभी वो मेंस दे ही रहे होंगे वो लोग, ठीक है जी। तो जिनका नहीं है वो लोग पढ़ाई करें। और अब तो लास्ट एग्ज़ाम था RRB का, अब चला जाएगा RRB, उसके बाद में 2026 के लिए लोग प्रिपेयर करेंगे और मैं भी करूँगी, देखते हैं क्या होता है। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करिएगा और मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है उसके अकॉर्डिंग उसका कमेंट करिएगा, मैं बना सकती हूँ। रीज़न क्योंकि कुछ नहीं है, रीज़न मैम नहीं बताऊँगी, बट आप लोग अगर कमेंट करेंगे, आप लोगों को चाहिए हेल्प, तो आप लोग मतलब कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।